नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, दरअसल इस वक्त छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इस पर काफी हद तक स्थितियां अलग हो रही हैं। और अब बात करते हैं राहुल और प्रियंका गांधी की, तो राहुल और प्रियंका गांधी के बीच अब दूरियां आ रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी हैं, तो TS सिंहदेव के साथ राहुल गांधी दिखते नजर आ रहे हैं। यानी कि भाई बहन दोनों आपस में यहां पर इनके बीच दरार पड़ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में काफी महीनों से सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते काफी समय से सियासी स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं। और तो और अगर बात करें छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, खास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो वहां पर डामाडोल स्थिति है। दरअसल अगर बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये फॉर्मूला तय किया गया था। कांग्रेसी नेताओं के कहना है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, भूपेश बघेल 2.5 साल रहेंगे, फिर TS सिंहदेव को बनाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में इस फॉर्मूले को अपनाने से मना कर दिया गया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था। तो यहां पर काफी हद तक स्थिति अलग होती नजर आ रही है। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी के बीच आपस में दरार पड़ना, राहुल और प्रियंका गांधी के बीच दूरियां आना, ये काफी हद तक बताता है कि वाकई में आने वाले समय में राहुल और प्रियंका गांधी के बीच काफी हद तक स्थिति खराब हो सकती है। राहुल और प्रियंका गांधी के बीच हालात जो हैं अब खराब होते नजर आ रहे हैं। जी हां, आने वाला समय चुनावों से भरा हुआ है। चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करती नजर आ रही हैं। चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर अचानक इस तरह आपस में टकरा जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जगह बनाई है। बहुत बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन काफी हद तक अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने मेहनत की है, कहीं उस मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तो ऐसे में राहुल और प्रियंका गांधी को ये समझना होगा और समझदारी से काम करना भी होगा, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर बनी हुई है। राहुल और प्रियंका इस वक्त काफी हद तक स्थितियों को जो है अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफी हद तक पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सियासी मायने निकल रहे हैं, आपको समझना होगा। दरअसल मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये दिखा रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी पार्टी में काफी हद तक बदलाव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े अंतर से बदलाव होता नजर भी आ रहा है। बहुत बड़े अंतर से पार्टी में एक अलग स्थिति बन रही है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि राहुल और प्रियंका गांधी के बीच हालात ठीक नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी का अचानक इस तरह सामना होना यह बताता है कि राहुल प्रियंका गांधी के बीच अगर जबरदस्त टक्कर होती है, उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, तो उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी हद तक हालात बदल रहे हैं, काफी हद तक स्थितियां बदल रही हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी को ये समझना पड़ेगा, राहुल और प्रियंका गांधी को ये सोचना भी पड़ेगा कि चुनावों से पहले इस तरह कोई कदम ना उठाया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीतिक दांवपेच काफी हद तक कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दे। ये राजनीतिक दांवपेच कहीं कांग्रेस के लिए ही ना जो है स्थितियों को खराब कर दे। तो यहाँ पर काफी हद तक माहौल बदल रहा है, काफी हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है? क्या आने वाला जो समय है वो राहुल प्रियंका के लिए बेहतर है? तो यहाँ पर तमाम तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी को इस वक्त समझदारी से काम करना पड़ेगा। राहुल और प्रियंका गांधी को ये समझना भी पड़ेगा कि स्थितियों को कैसे संभालना है। पार्टी में हाल ही में कई स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। पार्टी में बड़े स्तर पर युवा नेताओं को जगह दी जा रही है। पार्टी में बड़े स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल और प्रियंका गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी को काफी हद तक आगे
कर जाते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शायद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई के बीच में राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ पर फंस गए। तो राहुल और प्रियंका गांधी काफी हद तक यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं तो राहुल और प्रियंका गांधी ये दिखा रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, हालांकि कांग्रेस में काफी चुनौतियां हैं, कांग्रेस को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल प्रियंका गांधी जो है वो इन चुनौतियों का सामना करते नजर भी आ रहे हैं। लेकिन वैसे आपको बता दें कि फिलहाल राहुल और प्रियंका गांधी की हम बात करते हैं तो राहुल और प्रियंका गांधी ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि वो अभी फिलहाल सामान्य है, आगे पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और जैसा कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो सोनिया गांधी ने जिम्मेदारियां राहुल प्रियंका को सौंप दी है, और सोनिया गांधी ने जो जिम्मेदारियां राहुल प्रियंका गांधी को सौंपी है, इन जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाना है। जी हाँ, इन जिम्मेदारियों को अगर बेहतर ढंग से निभाएंगे राहुल और प्रियंका तो फिलहाल स्थिति अलग हो जाएगी। राहुल और प्रियंका काफी हद तक अगर चीजों को संभालेंगे तो काफी अलग देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि राहुल और प्रियंका गांधी ये दिखाने की जरूर कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं कि क्या आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बीजेपी पर काफी ज्यादा पकड़ बना चुकी है। बीजेपी की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, पंजाब में चले जाते हैं वहां पर बीजेपी की हालत खराब है, राजस्थान चलते हैं तो वहां भी बीजेपी की हालत है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी स्थितियां अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस बीजेपी को उठाना पड़ता है, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के हाथ से कुर्सी चली जाती है तो इसका काफी हद तक असर देखने को मिलेगा, काफी हद तक चीजें यहाँ पर खराब होती नजर आएंगी। और तो और अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं तो ये बताता है कि कांग्रेस जिस रणनीति पर काम कर रही है, जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही है, यही रणनीति है जो आने वाले समय में बहुत बड़े अंतर से देखती नजर आएगी। यही जो रणनीति है आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव करती भी नजर आएगी। तो फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, हाल फिलहाल की स्थिति ये है, हाल फिलहाल के हालात ये हैं कि कांग्रेस फिलहाल जो है अगर समझदारी से काम करेगी तो अच्छा नतीजा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।